अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपने वीकली व्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ। इसमें सारी जितनी अपडेट आई है मैं कोशिश करूँगा आपके साथ एक साथ करके इसको बता दूँ। थोड़ी बारिश हो रही है आज पुर्तगाल के अंदर जी। सैटरडे का दिन है और अच्छी खासी बारिश है लिस्बन के अंदर और थंडरस्टॉर्म और इस तरह की बारिश बताई हुई है। तो मैं एक पेड़ के नीचे अभी खड़ा हुआ हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है और क्योंकि संडे की अपडेट्स हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करनी जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को बनाऊँ और फाइनल करूँ। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। आपसे एक चीज़ और भी शेयर करता चलूँ कि इस वीक के अंदर 2 मेरी और वीडियो आने वाली हैं। वो आर्टिकल 88.2 और आर्टिकल 89.2 यानी कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाले और जो सेल्फ एक्टिविटी वाले या ग्रीन स्लिप वाले, उनके बारे में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में सारी एक वीडियो में बना के कंप्लीट डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि 28 अप्रैल से आपको पता है मैंने कहा कि हम इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट या मिसिंग डॉक्यूमेंट वाले लोगों के जो है वो जो बायोमेट्रिक है वो प्रोसेस नहीं करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, लोगों को रिपीट होना चाहिए, चाहे वो जिनका रिन्यूअल है, जिनका फर्स्ट कार्ड है या जो भी चीज़ है। लेकिन आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको इससे आइडिया हो जाएगा और काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा हो जाएगा। अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट होगा, कोई चीज़ मिसिंग होगी तो वो बाद में मैं ज़रूर कमेंट करके भी बता दूंगा या आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी डिटेल बता दूंगा। तो अब चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी न्यूज़ ये है कि पुर्तगाल के अंदर एक ब्लैकआउट हुआ था अभी 28 आई थिंक 28 अप्रैल का दिन था मेरे ख्याल में, अगर मुझे करेक्टली याद हो सकता है मैं अगर गलत हूँ तो करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले 4-5 दिन पहले यहाँ पे ब्लैकआउट हुआ था, लेकिन पुर्तगाल में नहीं हुआ था, स्पेन में हुआ था, पुर्तगाल में हुआ था, फ्रांस के कुछ एरियाज़ में हुआ था, कुछ और कंट्रीज़ में कुछ और जगह पे हुआ था। वो ब्लैकआउट ऐसा था कि उसके अंदर इंटरनेट, उसके अंदर लाइट, उसके अंदर गैस, पानी, हर चीज़ बंद हो गई थी। कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम यूरोप में इतना बड़ा ब्लैकआउट हुआ है। सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 से लेके रात के 9:30 बजे तक तकरीबन ये सारा रहा। लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे और कुछ लोग कहते हैं कि साइबर अटैक हुआ था, कुछ लोग कहते हैं क्या हुआ था, ऑफिशियली कुछ पता नहीं है, लेकिन एक फर्स्ट टाइम हुआ था। और सबसे बड़ी मुश्किल हम लोगों को आई थी कि हम लोग पीछे अपने होम कंट्री में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इवन मेरी फैमिली परेशान हो गई थी। मैं अपनी वालदा से बात कर रहा था और मैंने जैसे ही कॉल रखी है तो अचानक वो जो है वो नेटवर्क भी चला गया। मैं भी बाहर था कहीं पे और पेट्रोल पंप बंद, सारी चीज़ें बंद, हर चीज़ बंद, मतलब पूरा सिस्टम एक बैठ गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें रिकवर हो चुकी हैं। होपफुली नेक्स्ट टाइम इसके लिए ये ख्याल करेंगे और नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, उसकी वजह से आयमा के सर्वर डाउन हो गए थे, जिन लोगों के अपॉइंटमेंट थे वो भी लोगों के लिए मसला आ गया था, क्योंकि कोई सर्विस ही नहीं चल रही थी, ना इंटरनेट था, ना कोई बैकअप था, ना लाइट थी, कुछ भी नहीं। ये सारा इनका ऑनलाइन सिस्टम था। तो उसकी वजह से भी आयमा के सर्वर 1-2 दिन 3 दिन तक डाउन रहे थे, लोगों की अपॉइंटमेंट मिस हुई हैं। तो उन लोगों के लिए ये अपडेट है कि आपको आयमा दोबारा अपनी अपॉइंटमेंट देगा, ज़रूर आपके लिए हो जाएगा। वो ऐसे नहीं है कि अब आपकी मिस हो गई तो आपको नहीं मिलेगी, तो वो होपफुली उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, क्योंकि इसमें आपका फॉल्ट नहीं था, उन लोगों का था। तो ऐसा कोई भाई है जिसको अगर री अपॉइंटमेंट हुई है, कोई मिली है या कोई मेल आई है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें ताकि और लोगों को भी पता चल जाए। मेरे हिसाब से तो थोड़ा वेट करें, आप लोगों को जो है वो अपॉइंटमेंट दोबारा जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, उसके अलावा एक और अहम सवाल है जो लास्ट भी मेरे एक दोस्त ने मुझे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया था कि आप ये शेयर कर दें, और मुझे ऑलरेडी इस चीज़ का पता था, मैं ऑलरेडी ये चीज़ बताता रहता हूँ। आजकल लोगों को प्रूफ ऑफ सब्सिस्टेंस का ज़्यादा आता है, यानी आप प्रूफ करें यहाँ पे आपके पास इतनी अर्निंग थी, आप कैसे रहे, क्या किया। वो तकरीबन ग्रीन स्लिप जो लोग बनाते हैं आर्टिकल 89 के अंदर, उनको ज़्यादातर ये आया है, क्योंकि हमारे लोग पहले यहाँ पे जो ग्रीन स्लिप बनाते थे मंथ में एक बनाते थे और 400, 500, 600 की बना देते थे। वो भी मतलब जैसे तैसे करके, कभी तो उससे भी कम बना देते थे और लोगों ने उस पर कार्ड भी लिए हैं। पहले मैं इस चीज़ को नहीं पूछता था, लेकिन मैं अपने कार्ड के टाइम से लेके ये चीज़ बता रहा हूँ सबको। इवन मैंने 89 के अंदर कार्ड लिया है, फाइल 88 में लाती है, 89 में कार्ड लिया, ग्रीन स्लिप बनाई है, सारा सिस्टम किया है और मैं बताता रहता हूँ। ये मैं दिसंबर से आप लोगों को बताता आ रहा हूँ और अभी फिर रिपीट कर देता हूँ कि प्लीज़ अगर आप कोई ग्रीन स्लिप बना रहे हैं अपनी, चाहे वो जेन्युइन बन रही है या किसी के शॉप पे, कंपनी पे, या वैसे कोई बना रहे हैं और अपने बायोमेट्रिक के लिए जाने वाले, चाहे आपका रिन्यूअल है, चाहे आपका फर्स्ट ईआरसी कार्ड है, तो मेरा मशवरा है कि महीने की 2 ग्रीन स्लिपें बनाएं और तकरीबन 1200 के करीब आप उसका अमाउंट रखें। 500-600 एक में रखें, 500-600 दूसरी में रखें। उससे ज़्यादा बनाएंगे तो आपके लिए बेस्ट है, बेटर है, लेकिन कम से कम भी, मिनिमम भी आप जो है वो 1200 के करीब रखें, क्योंकि आप उसको अगर चेक करेंगे अपने सोशल के अंदर तो उसका अमाउंट टैक्स ईवा कट के उसके बाद लगने के बाद 1200 नहीं शो होता, बहुत कम उससे शो होता है, 200, 250, 300 कम शो होगा। क्योंकि
आपने कम से कम बेसिक सैलरी तक तो उनको दिखाना है कि आपको इतना आप कमा रहे हो, आप इतना सर्वाइव कर रहे हो, सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं, नहीं तो कम से कम उसके आसपास तो आप हों। तो मैंने खुद 2 ग्रीन स्लिपें बनाई थी, मेरी भी 1100-1200 के करीब जो है वो मेरे अकाउंटेंट ने सारी चीज़ें रखी थी, और उन्होंने भी ये मुझे यही कहा था, और मुझे भी तब पता चला था, फिर मैंने भी किया, मैंने भी उस पर कार्ड लिया है। तो अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो 400-500 वाली ग्रीन स्लिप पे आपका नहीं होगा अभी, चाहे आपका रिन्यूअल है, चाहे आपका फर्स्ट ईयर कार्ड है, लेकिन आपको मुश्किल आने वाली है, तो प्लीज़ इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा आपने। उसके अलावा कार्ड्स के बारे में अपडेट जी देता चलूँ कि कार्ड फरवरी तक के मैंने लोगों के देखे हैं, आए हैं, अब थोड़े से कार्ड रह गए हैं, बाकी लोगों को फालते आ गए हैं, और बाकी चीज़ें उसी तरह से चल रही हैं। फालते जो लोग जमा कर रहे हैं और सही तरीके से अपने सबमिट कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं, उनको तकरीबन 20 दिन के अंदर कार्ड भी मिले। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, 20 दिन के अंदर उनको कार्ड मिल गए फालता सबमिट करने के बाद। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लोगों को कार्ड भी मिल रहे हैं फालते के बाद। अगर आपका सही हो गया तो आप उसको करें, रिकवर करें, और आपको कार्ड भी जल्दी मिल जाएगा। उसके अलावा फैमिली अपॉइंटमेंट नॉर्मल वाली अभी बंद है, इवन लॉयर वाली में भी 4-5 महीने लग रहे हैं, उससे ज़्यादा भी लग रहे हैं। कुछ दोस्त हैं जिन्होंने दिया हुआ है, तो उनको अभी 5-6 महीने हो गए और अभी तक उनको जो है वो फैमिली अपॉइंटमेंट लॉयर की तरफ से भी नहीं मिली है, तो टाइम बड़ा लग रहा है। और नॉर्मल वाली वैसे ही बंद है जो अभी। अच्छा, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आर्टिकल 92 वालों के लिए, यानी स्टडी वीज़ा के लिए लोग आते थे पहले। लोग, क्योंकि लोग जैसे ही फाइल लॉक बंद हुई है, तो हमारे यूट्यूबरों ने, हमारे भाइयों ने जो है वो बातें करना शुरू कर दिया कि 92 में कार्ड ले लें, जल्दी कार्ड ले लें, ये ले लें, वो ले लें। खैर, हर किसी का अपना तरीका, हर किसी का अपना सिस्टम है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर जेन्युइन बता दूं कि आर्टिकल 92 में भी सख्ती होने जा रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सख्तियाँ होने जा रही हैं और चीज़ें थोड़ी सी टफ होती जाएंगी। तो आर्टिकल 92 के अंदर स्टडी पे भी जो अपना कार्ड लेना चाह रहा है, या जो ऑलरेडी इनरोल्ड है और अपने बायोमेट्रिक पे जाना चाहता है या जाने वाला है, जिनको मिल गया उनको मिल गया, लेकिन जो जाने वाले, वो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें, अपनी स्टडी को प्रॉपर रखें, अपनी अटेंडेंस पे रखें, अपना जो भी लेटर है स्टडी का या अटेंडेंस का या यूनिवर्सिटी का, अपने डॉक्यूमेंट स्टैम्प करके अपने पास क्लियर रखें। आईएमए आपसे ये चीज़ मांग सकती है, और लोगों से मांगा भी गया है, और लोगों को इसके अंदर प्रॉब्लम आई है। ये नहीं है कि कहीं एडमिशन ले लिया और जाके फिर अपना जो है वो आईएमए में जाके चले गए और आईएमए ने वो देख के जो आपको कार्ड दिया। अब इस तरह नहीं हो रहा, अब इस पर सख्ती हो रही है और आगे इस पर और सख्ती होगी। तो आर्टिकल 92 वाले भी प्रॉपर अपनी स्टडी कंप्लीट करें, प्रॉपर अपनी स्टडी करें। जब तक आपके हाथ में आपका कार्ड नहीं आता, आप प्लीज़ थोड़ा सा चीज़ों को एहतियात रखें और ख्याल करें। लोगों की बातों में आके जल्दी के चक्कर में ये वो बिल्कुल जल्दी मिलते हैं, स्टडी पे बिल्कुल मिले हैं और मिल भी रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि चीज़ों को प्रॉपर करें ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना आ सके उसके अंदर। अच्छा, दूसरा ये कि इस मंथ के अंदर जो है वो इलेक्शन होने वाले, तो आपको पता है इलेक्शन के बाद सारा आइडिया हो जाएगा, सिचुएशन क्लियर होगी कि आया इमिग्रेशन के लिए अच्छा होता है या इमिग्रेशन के लिए बुरा होता है या क्या चीज़ें होती है। तो जैसे ही कोई सिचुएशन बनती है आपको उस बारे में ज़रूर मैं अपडेट करता रहूँगा। और दुआ करें, मैं भी दुआ करूँ, आप भी दुआ करें कि इमिग्रेशन के लिए बेहतरी हो, सबके लिए आसानी हो, सबके लिए बेहतरी हो। कोई ऐसा सिस्टम बने जिसके अंदर जो है वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आसानी हो, और लोगों को कार्ड भी मिले और लोगों को मुश्किल लोगों की जो है वो दूर हो। तो ये थी कुछ अपडेट जो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर की हैं। और इस इलेक्शन के बाद, इस चीज़ों के बाद ही आगे चल के पता चल रहा है कि कितनी सख्तियाँ होने वाली है, क्या क्या होने जा रहा है। जैसे टीवीटी के अंदर भी एग्ज़ाम आ गया, बाकी चीज़ें हो गई हैं। तो इस तरह से डिफरेंट आर्टिकल 92 पे सख्ती हो गई है। 88, 89 पहले ही बंद हो चुका है, और लोगों को धड़ाधड़ फालते भी आ रहे हैं, बाकी चीज़ें भी लोगों की हुई है। तो आपकी सिचुएशन सारी आपके सामने, काम के हालात आप सारे देख रहे हैं। ग्लोवो की आईडी जो है वो अभी उसमें भी टाइम लग रहा है। उबर की आईडी के बारे में एक नई अपडेट है, वो भी आपसे शेयर करनी, ये भी चलें आपसे शेयर करता हूँ। उबर भी अब नए डॉक्यूमेंट मांगना शुरू हो गया है। अभी आई थिंक जून तक का कोई टाइम उन्होंने दिया हुआ है, 22 जून या समथिंग है। तो उबर भी जो है वो अब जो एक फाइनेंस का नो डेप्ट सर्टिफिकेट, आई थिंक फाइनेंस का है, वो लेगा, और दूसरा आपका एक्टिविटी का पेपर लेगा। पहले तो लोग कार्ड के बाद जो है वो डायरेक्ट जाके अपना उबर खुलवा के अपना सारा सिस्टम करके वो कर, लेकिन अब फाइनेंस का नो डेप्ट सर्टिफिकेट और आई थिंक दूसरा एक्टिविटी का कोई पेपर है 53200, और उसकी एक्टिविटी चेंज हुई, एक और भी नंबर है, तो उनके वो डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अदरवाइज उबर की आईडियाँ भी जिनके ओपन है उनको भी प्रॉब्लम आएगा। लोगों को मेलें और मैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये उबर के लिए है। ग्लो पे वैसे ही जो है वो आईडी लेट खुल रही है, काम वैसे ही डिलीवरी का बिल्कुल स्लो हो गया है। बोल्ट पे भी काम अब नहीं है, अभी बाकी चीज़ों पे भी काम नहीं है, टीवीडी में भी मुश्किल आ गई है। तो चीज़ें आपके सामने हैं, सिचुएशन आपके सामने है, और बाकी जैसे जैसे कोई अपडेट आती रहेगी, कोई ऐसी चीज़ होगी तो आपसे ज़रूर उसको शेयर करूँगा। आई होप आपने वीडियो कंप्लीट देखी होगी। मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें कंप्लीट
करके इस वीडियो में आपसे शेयर कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल 88 और 89 के होंगे, रिन्यूअल के लिए, फर्स्ट कार्ड के लिए, या जो जो डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।